नमस्कार प्यारे साथियों, मैं भी स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी में। जो भी प्यारे साथी अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारे साथियों शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए, आप लोग प्यारे भाइयों बहनों को जोड़िए, ताकि हम लोग अच्छे से एकदम पढ़ सकें। हम लोग अच्छे से चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। डेट आप लोग को फिक्स हो गई है, 16 से 31 अगस्त के बीच में पेपर हम लोग का होगा। 16 से 31 अगस्त के बीच में पेपर हम लोग का होगा और हम लोग भी सिलेबस के करीब हैं। जितना हमको कार्य करना है उतना मैं कार्य करना हूँ और आप लोग का कार्य करना है कि ओनली पढ़ाई करना। आप लोग जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी नोट्स बनाइए और प्यारे साथियों वीडियो को शेयर करिए। आप लोग का ये भी वर्क है, ठीक है। तो आज हम लोग इसके पहले हिंदी पढ़े। आप लोग जानते ही हैं कि जीके जीएस से हम लोग में कितना क्वेश्चन आएगा, 60 आएगा, हिंदी से 30 आएगा और बाकी मैथ से कितना आएगा, मैथ से भी 30 आएगा। इसमें 30 में 15 रीजनिंग रहेगा प्लस 15 प्रारंभिक गणित जो सिंपल रहती है, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं रहता है। इसलिए हमने और इसको जीके और जीएस को हम लोग क्या बनाए, टारगेट बनाए, अच्छी तरीके से पढ़े। लेकिन आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ेंगे। कुछ हमारे प्यारे साथी कह रहे थे कि सर मैथ की भी क्लास दीजिए, तो मैथ की क्लास भी हम आप लोगों के लिए लाए। इसके पहले परसेंटेज पढ़ चुके हैं और परसेंटेज पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो परसेंटेज का इसमें दोस्तों बहुत ही यूज है। परसेंटेज अब तक जो भी नहीं पढ़े, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके पहले परसेंटेज पढ़ेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पे आएंगे। आइए एक झलक परसेंटेज पे भी देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 16 से 2/3, परसेंटेज की वैल्यू डायरेक्ट हम 1/6 लिखेंगे। 14 से 2/7, इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम 1/7 लिखेंगे, ठीक है। 11 से 1/9% की वैल्यू 1/9 लिखेंगे। डायरेक्ट हम करेंगे 9 से 1/11% की वैल्यू कितनी होगी, 1/11। ये सारी चीजें हम जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको याद होना चाहिए। और यदि आप परसेंटेज की क्लास लिए होंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से याद भी हो गया होगा क्लास में, क्योंकि इसको बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे 20% बोले तो 1/5। और एक चीज समझ लीजिएगा आप लोग, इस नीचे वाले का इतना परसेंट ऊपर वाली वैल्यू होती है, इस नीचे वाले का इतना परसेंट ऊपर वाली वैल्यू होती है। जैसे 5 का 20% बोले, 5 का 20%, 20 का 20 25 100, 5 से 5 1, तो इस नीचे वाली की इतनी वैल्यू ऊपर वाली होती है, ठीक है। ये चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है। तो आइए लाभ हानि की शुरुआत करते हैं दोस्तों, अच्छे से एकदम पढ़ेंगे। देखिए लाभ हानि पढ़ने से पहले हम लोग कुछ वर्ड्स को समझ लेते हैं। जैसे क्रय मूल्य, सीपी। मान लीजिए ये मार्कर है, इसे किसी व्यक्ति ने बनाया तो उसने इसका मूल्य रख दिया कितना, 100 रुपए। तो इसका मूल्य रख दिया कितना, 100 रुपए। तो ये हम लोग का सीपी हो गया, इसे हम लोग क्रय मूल्य बोलेंगे, ठीक है। अब वो व्यक्ति क्या किया कि इसे बेच दिया। कितने में बेचा, 120 में। तो 120 में बेचा, सेलिंग प्राइस, इसको हम लोग विक्रय मूल्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, विक्रय मूल्य, ठीक है। 120 रुपया में बेच दिया। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है प्रॉफिट, लाभ। उसे लाभ कितना का हुआ दोस्तों, 20 का उसे लाभ हुआ। अब लाभ आया कैसे, ये प्रॉफिट आई कैसे, क्या किया हम लोग कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। देखेंगे यहाँ पे 120 माइनस 100 बराबर 20 रुपया लाभ हो गया। तो एकदम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अब क्या हुआ कि वो एक व्यक्ति बनाया, एक मार्कर बनाया 100 रुपए में, उसको 120 में बेचा, 20 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। अब एक दूसरा मार्कर बनाया, उसे क्या किया कि उससे 80 रुपए में बेच दिया। अब दोस्तों 80 रुपए में बेच दिया। तो जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो तब क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। और यदि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम हो, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम हो तब क्या होगा, हानि होगा, जिसे हम लोग लॉस बोलेंगे। तो यहाँ पे लॉस कितने हो गया दोस्तों, लॉस यहाँ पे 20 रुपए का हो गया। तो लॉस का फार्मूला क्या हो गया, हानि बराबर क्या होगा, हानि बराबर सीपी माइनस एसपी, ठीक है। सीपी कितना है, 100 रुपए माइनस 80 बराबर 20 रुपए। तो ये सारी चीजें होंगी। देखो हम लोग, आप लोग घबराओ मत, आप लोग कहोगे कि ये सारी चीजें कर लेंगे,
लेकिन ये बेस है दोस्तों, यदि इसको आप नहीं समझोगे ना तो फिर आगे की क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी। और यदि आप बेस को पकड़ लिए तो एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। और दोस्तों लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक और चीज हम लोग देख लेते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत को समझते हैं। लाभ कितना है दोस्तों? 20 रुपए, ठीक है। कितना पे लाभ है? 20 कितना पे लाभ है? 100 पे। परसेंटेज के लिए 100% से गुणा, ठीक है। अब फार्मूला यहाँ पे क्या बनेगा? लाभ परसेंट बराबर 20 क्या है? 20 रुपए क्या है? 20 रुपए लाभ है हमारा ना, 20 रुपए लाभ है, तो लाभ बटा कितने पे? 100 रुपए पे। और 100 रुपया क्या हमारा? 100 रुपया सीपी क्रय मूल्य है, तो लाभ बटा के सीपी क्रय मूल्य गुणते के 100% के लिए। तो ये हमारा दोस्तों क्या हो गया? ये लाभ परसेंटेज का फार्मूला निकल गया। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। और ये लाभ परसेंट का फार्मूला, और इस तरह से भी आप लाभ बटे के क्रय मूल्य गुणते के 100% के लिए प्रतिशत, ठीक है। अब इधर देख लीजिए, लॉस प्रतिशत बराबर लॉस कितने का है? 20। हानि है तो हानि, लॉस बटे के किस पे? 100 पे, क्रय मूल्य सीपी इंटू 100%। ये हम लोग का निकल के आ गया क्या? ये निकल के आ गया हानि परसेंट, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए, सभी लोग नोट्स कर लीजिए, ठीक है। लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा के सीपी क्रय मूल्य गुणते के 100, ठीक है। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा के क्रय मूल्य गुणते के 100। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग नोट्स कर लिए होंगे, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आप लोग इसको समझ लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व हम लोग करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे ना, तो जो परसेंटेज पे वास्तविक वैल्यू निकालते थे, वो 100 पे निकालते थे। वास्तविक वैल्यू कितने निकालते थे? 100 पे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हम लोग का हो गया सीपी हो गया कितना? 200। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना हो गया? 200। और एसपी विक्रय मूल्य कितना हो गया? 250, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट कितने का होगा? प्रॉफिट 50 रुपए का होगा, ठीक है। अब यहां से समझिएगा, क्रय मूल्य 200, विक्रय मूल्य 250, लाभ कितना का हुआ दोस्तों? लाभ 50 का हुआ। अब प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू निकालेंगे तो लाभ कितने का है? 50 बटे के किस पे? 200 पे तो लाभ हुआ है, बटे के क्रय मूल्य कितना? 200 गुणते के 100। देखिए यहां से, अब देखिए 200 ना से 200 ना कटा, 2 से 25, क्या हो गया हम लोग का? 25%। तो यहां से एक वैल्यू निकल के आती है, कॉन्सेप्ट निकल के आता है। जो हमारा क्रय मूल्य मिलेगा ना, जो हमारा क्रय मूल्य मिलेगा वो कितने पे मिलेगा? क्रय मूल्य 100 पे मिलेगा। क्रय मूल्य हम लोग का 100 पे मिलेगा, ठीक है। जैसे कोई वैल्यू अपने आप में कितनी होती है? अपने आप में 100% होती है। कोई वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%, ठीक है। देखिए जैसे 5 का 100% करेंगे, 5 होगा। तो कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है, ये चीज आप लोग को याद में रखना है, ठीक है। 5 का 100% 5 ही होगा, 20 का 100% 20 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनेगा। तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 25% प्रॉफिट हो गया। अब देखिए यहाँ पे दे दे आपको सीपी दे दे 200, प्रॉफिट दे दे 25%, ठीक है। यस भी आपसे पूछ लेगा, ठीक है। और इधर देखिए, इधर दे दे एसपी दे दे 250, प्रॉफिट दे दे 25%, सीपी पूछ लेगा आपसे, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को तुरंत एक झटके में अभी बताते हैं और आप लोग यही कॉन्सेप्ट एकदम पकड़ के चलेगा। चलिए आप लोग देखिए इसको कैसे लगाते हैं। देखिए एसपी बराबर सीपी करेंगे, ठीक है। तो जो विक्रय मूल्य की बात करेगा, जो इसकी बात करेगा, वो यहाँ कहाँ पे आएगा? वो यहाँ पे आएगा। और जो क्रय मूल्य की बात करेगा वो नीचे आएगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना है? 200 है। तो इसकी बात कौन करेगा? हमने आपको बताया कि क्रय मूल्य कितने पे मिलेगा? क्रय मूल्य 100 पे मिलेगा। क्रय मूल्य कितने पे मिलेगा? क्रय मूल्य 100 पे मिलेगा। अब 500 हो गया। और विक्रय मूल्य की बात कौन कर रहा है? 25% लाभ पर बेचा, मतलब 100 से 25 ज्यादा पे बेचा।
25% लाभ पे बेचा, मतलब 100 से 25 ज्यादा पे बेचा, तो मतलब क्या हुआ 125 में बेचा। ठीक है, 200 ना से 200 ना कट गया, 150 दूना 250, ये हमारा निकल गया कि क्या एसपी, इसके बराबर मिल गया। यदि यहाँ से फार्मूले की बात करें, यहाँ से फार्मूला कौन सा निकलेगा, यहाँ से फार्मूला निकलेगा दोस्तों एसपी बराबर, ये हमारा सीपी है, सीपी अपॉन 100 इंटू 100 प्लस क्या प्रॉफिट परसेंटेज, ये हम लोग का फार्मूला एक मिलेगा। सीपी बराबर एसपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, एसपी कितना है 250, सीपी याद करना है ना, सीपी बराबर एसपी 250 गुणते के क्रय मूल्य की जो बात करेगा, जो इसकी बात करेगा वो यहाँ पे आएगा, जो इसकी बात करेगा वो यहाँ पे आएगा। तो हमने आपको बार बार बताया है, बार बार ये चीज रिपीट कर रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट आगे आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में भी काम देगा। ठीक है, सीपी जो क्रय मूल्य की बात करेगा वो जो यहाँ पे हमने आपको बताया बार बार कि क्रय मूल्य कितने पे मिलेगा 100 पे मिलेगा। जैसे परसेंटेज में जो हमारी वास्तविक वैल्यू निकलती थी वो 100 पे निकलती थी, इसी तरह क्रय मूल्य कितने पे मिलेगा 100 पे। ठीक है, और नीचे क्या करेंगे, और जो इसकी बात करेगा वो नीचे कि वो 25% लाभ पे बेच रहा है ना, 100 से 25 ज्यादा पे बेच रहा है, मतलब 125 पे बेच रहा है। ठीक है, 125 दूना 250, 200 आ गया क्या क्रय मूल्य इसके बराबर हो गया। तो दोस्तों और यहाँ से फार्मूला कौन सा निकलेगा हम लोग का कि सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, ये हम लोग का यहाँ से फार्मूला निकलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सभी लोग इसको नोट्स कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ से हम लोग सीपी 200 है, एसपी 250 है, प्रॉफिट कितने का हुआ 50 रुपए का हुआ, तो प्रॉफिट लाभ कितने का हुआ 25%। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले कि हम लोग को सीपी दे दे, प्रॉफिट दे दे, ठीक है, एसपी पूछ ले, मतलब क्रय मूल्य दे दे, लाभ प्रतिशत दे दे और विक्रय मूल्य पूछ ले, और इधर विक्रय मूल्य दे दे, लाभ प्रतिशत दे दे, क्रय मूल्य पूछ ले, तो सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग दूसरे नंबर की क्वेश्चन पे, दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है, दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पर हम लोग करेगा एसपी 2142। ठीक है, प्रॉफिट कितना है 40%। ठीक है, सीपी पूछ रहा है, विक्रय मूल्य दिया है, लाभ दे दिया, लाभ प्रतिशत दे दिया, क्रय मूल्य पूछा है। सभी लोग करिए, आप सभी लोग करिए, हो जाए तो बताइए। ठीक है, विक्रय मूल्य दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, क्रय मूल्य पूछा है। देखिए देखिए सभी लोग देखिए, देखिए कैसे लेगा, सीपी इज इक्वल टू 2142, जो क्रय मूल्य की बात करेगा वो ऊपर, जो क्रय मूल्य की बात करेगा वो ऊपर। हमने आपको बताया क्रय मूल्य कितने पे मिलेगा, क्रय मूल्य 100 पे मिलेगा, 100 अपन क्या कर रहा है, लाभ हो रहा है ना, लाभ प्रतिशत कितने का 40% का हो रहा है, इसका मतलब 100 से ज्यादा, 100 से 40 ज्यादा पे बेच रहा है। परसेंटेज कितने पे, हमने बताया कि परसेंटेज 100 पे होता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है 40% लाभ कर रहा है, मतलब 100 से 40 पे लाभ पे बेच रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 140। ठीक है, 100 से ये कटा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 7 से 7 त्रिक 21, 7 छक 42, 5 छक 30, 5 3 15, तो 1530 इज द राइट आंसर। फिर से समझिए, हमने आपको बताया कि ये एसपी है, एसपी बराबर सीपी, तो इंटू, तो एसपी की बात करेगा, जो इसकी बात करेगा वो यहाँ पे आएगा, और जो इसकी बात करेगा वो यहाँ पे आएगा। मान लीजिए यहाँ पे तो एसपी अलग समझा रहे हैं, और यहाँ पे सीपी वही बात हुई, जो इसकी बात करेगा वो यहाँ पे आएगा। मैं बार बार आपको यही चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो सीपी इसकी बात करेगा वो यहाँ पे, और जो इसकी बात करेगा वो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर इसी तरह क्वेश्चन पे हम लोग रिवीजन करते हैं। आप लोग सोचिए कि ये क्वेश्चन हल्का है, लेकिन ये दोस्तों हल्का नहीं है।
आपको लैंग्वेज आगे जो क्वेश्चन आएगा बड़े से बड़े, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के दो क्लास लेंगे, इसमें जो है कि आप लोग एकदम बेस बताएंगे, बेस अच्छी तरीके से, इसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। ये भी सब क्वेश्चन ही, हालांकि थोड़ा आप लोग को हल्का लग रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, एसपी दिया है 4263, ठीक है। प्रॉफिट दे दिया 16 से 2/3%, ठीक है। सीपी पूछ रहा है, के लिए लगाई से वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे दे दिया 16 से 2/3। चलिए देना कर तो हम लोग लगाते हैं, आप लोग देखिए, ठीक है। हमने आपको बताया कि जब भी मैं 16 से 2/3 लिखूं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/6। अब आप लोग इसे ऐसे नहीं कर सकते हैं, सीपी बराबर एसपी, इसकी बात यहाँ पे इंटू 100/100 प्लस 16 से 2/3, ऐसे करेंगे तो ये कंप्लीमेंट होगा, सही से लगेगा तो लगेगा, लेकिन लंबा हो जाएगा। इसलिए आपको देखिए अगला मेथड देखिए। अब देखिए 16 से 2/3 की वैल्यू 1/6, 16 से 1/3 की वैल्यू 1/6। हमें सीपी ज्ञात करना है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, हम इसको सीपी मान लेते हैं, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि इस नीचे वाले का इतना परसेंट वैल्यू ऊपर वाली होती है, तो 6 का 16 से 2/3% 1 होगा। तो 6 रुपए खरीदा और क्या करा, इतना लाभ कमाया, तो 1 रुपया लाभ कमा रहा है, 1 रुपया लाभ कमा रहा है, तो 6 रुपए में खरीदा, 1 रुपया लाभ कमाएगा, तो बेचेगा कितने में दोस्तों, 7 रुपए में बेचेगा। ये 7 हमारा एसपी हो जाएगा, 7 विक्रय मूल्य हो जाएगा। कैसे समझिए, 16 से 2/3 की वैल्यू 1/6 होगी, हमने 1/6 को क्रय मूल्य मान लिया, सीपी 6 को मान लिया। अब क्या कर रहा है, हमने आपको बताया था कि इस नीचे वाले का इतना परसेंट की वैल्यू ऊपर वाली होती है, ठीक है। तो इसका इतना परसेंट टेक है, तो 6 रुपये में खरीदा और लाभ कितने का हुआ, लाभ 1 रुपए का हुआ, तो कितने में, 7 में बेचेगा ना, 7 में बेचेगा। अब देखिए सीपी बराबर 4263। अब इसकी कौन बात कर रहा है, यहाँ पे जो है कि हमने इसको सीपी माना है, ऐसे हम ये नहीं करें, हमने इसके पहले हमको आपको बताया कि क्रय मूल्य 100 पे करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने जो चूंकि क्या सीपी को मान रखा है ना, सीपी को कितना माने हम लोग 6, और एसपी की कौन बात कर रहा है, एसपी की कौन बात कर रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य की कौन बात कर रहा है, 7 बात कर रहा है ना, 7 को यहाँ पर रख लेंगे। अब देखिए 7 से रखेंगे, 7 से 42, 7 9 63, 6 9 54, 6 6 36, 36 54 लिखते राइट आंसर, ठीक है। फिर से देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/6, हमने इसको मान लिया सीपी, हमने 6 को क्रय मूल्य मान लिया, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, इसका इतना परसेंट ऊपर वाली वैल्यू होगी, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 6 में खरीदा, 1 रुपया का लाभ हो, तो बेचेगा कितने में, 7 में बेचेगा। अब देखिए, अब हमने इसको बताया कि जो क्रय मूल्य जो इसकी बात करेगा, मान लीजिए यहाँ पे एसपी होता तो यहाँ पे 7 होता, यदि हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना होता तो यहाँ पे 7 होता, लेकिन क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य किसको मान रखा है हमने, 6 को, 6 यहाँ पे कर दी, इसकी बात जो कर रहा है विक्रय मूल्य 7 की बात कर रहा है, उसको नीचे रखेंगे, एकदम राइट आंसर आ गया। तो आपको एकदम समझते हुए चलना है, मैथ एकदम इजी है। मैथ इसलिए इजी है क्योंकि मैथ का आप लोग देखते होंगे हर जगह यूज है। यदि आप मार्केट गए, सब्जी खरीदे, सामान लिए, पैसा दिए, वापस लिए, तो मैथ ही है ना। वर्ष कर रहे हो आप, कितने घंटे से कर रहे हो, 5 घंटे से वर्ष आ गया। एक सर अभी दारू अगर पी रहा है, कितने बोतल पी, 5 बोतल पी लिए, तो अभी तो मैथ आ गया। तो मतलब हर जगह हम लोग के दैनिक जीवन में मैथ आ भी है, फिर भी आप लोग को मैथ से डर लगता है। एकदम अच्छी तरीके से आप लोग बस जुड़े रहिए हमारे साथ, मैथ को एकदम चुटकी में उड़ा देंगे। तो ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक आध और क्वेश्चन करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, उस पर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया 1872, ठीक है। अभी यही बेस पकड़ के लेके चल रहे हैं, और नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग लैंग्वेज वाली क्लास में जो क्वेश्चन दिया रहता है कि किसी वस्तु को हम लोगों ने इतना में खरीदा, इतना में बेचा, फिर उसको रमेश से उसको बेचा, 2-3 जगह पे क्रय विक्रय होता है, वैसे क्वेश्चनों में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विक्रय मूल्य एसपी दे दिया, सेलिंग प्राइस, ठीक है, प्रॉफिट दे दिया 12 से 1/2%, ठीक है, सीपी पूछ लिया। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, सीपी पूछ लिया, ठीक है ना। अब देखिए इसकी वैल्यू, पहले इसकी वैल्यू आप लोग को ऑलरेडी याद होनी चाहिए।
मैंने फिर से बता रहा हूँ आपको कि डिस्क्रिप्शन में परसेंटेज की लिंक मिल जाएगी और आप परसेंटेज को जरूर देखिए, क्योंकि यदि आप परसेंटेज को आप जितनी अच्छी तरीके से समझे रहोगे उससे ज्यादा तगड़ी समझ में आएगी या लाभानी। परसेंटेज को जितनी अच्छा समझोगे उससे तगड़ी लाभानी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें परसेंटेज का ही तो खेल है। परसेंटेज का सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज का ही है, और ज्यादातर हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर में परसेंटेज का यूज है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी 1/8। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/8। हमें सीपी याद करना है, सीपी हम लोग इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो हमने आपको बताया कि इस नीचे वाले का इतना परसेंट ऊपर वाली वैल्यू होती है, तो 8 का 12 से 1/2% टेक होगा, तो एक इसका इतना परसेंट लाभ हो रहा है ना, 12 से 2% लाभ हो रहा है, और इसका मान कितना है? 12 से 1/2% का मान कितना है? 1 है। तो 1 है और मतलब क्रय मूल्य कितना है? 8 है, और 1 रुपया उसको लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य 8 है, 1 रुपया लाभ होगा, तो बेचेगा कितने में? बेचेगा 9 में बेचेगा, 9 में बेचेगा, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, सीपी क्वेश्चन किया, सीपी पूछ रहा है, ठीक है। सीपी इक्वल टू एसपी 1872। अब हमने बताया कि जो इसकी बात करेगा वो यहाँ पे आएगा। हमने सीपी को ऑलरेडी मान रखा है कितना? 8 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 8 यहाँ पे हो गया। और जो इसकी बात करेगा उसको नीचे रखेंगे, तो इसकी बात विक्रय मूल्य कितना हो गया है? 9, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, 8 में खरीदा 1 रुपए का लाभ हो, तो बेचेगा कितने में? 9 में बेचेगा, 9 को नीचे रखेंगे, ठीक है। अब हो गया 9 दूना 18, 9 8 72, 18 64, 8 दूना के 16, 16 से 64 इज द राइट आंसर। एकदम इजी है, बस आप लोग को कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है, ठीक है। एकदम आप देखिए, अब एक हल्का सा पैटर्न बदल रहा है, उसको आप लोग समझिएगा, एकदम पैटर्न नहीं रहेगा, ऐसा हल्का सा चेंजिंग करेंगे। ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और बस आप इसी को समझ जाओगे ना, तो आगे तो सारे खेल आप प्रॉफिट एंड लॉस के एकदम आपको समझिए। इसके बाद कहीं आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस। बस इस चीज को पहली क्लास है ना, किसी भी चैप्टर की पहली क्लास आप लोग जरूर अच्छे से देखा करें, ठीक। अब देखिए, अब देखिए, सेलिंग प्राइस दे दिया कितना? सेलिंग प्राइस है 2540, ठीक है। लॉस दे दिया यहाँ पे 16 से 2/3%, सीपी पूछ रहा है, ठीक है। विक्रय मूल्य दिया है 2540, हानि दिया है 16 से 2/3%, सीपी पूछ रहा है, ठीक है, सीपी पूछ रहा है। देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू दोस्तों 16 से 2/3% की वैल्यू 1/6 होगी, 16 से 2/3 की वैल्यू 1/6 होगी, ठीक है। हमने इसको मान लिया क्या? हमने इसको मान लिया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 6, सीपी हो गया 6। अब बार बार हम बात वही कर रहे हैं, स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा कि इस नीचे वाले की इस नीचे वाले का इतना परसेंट ऊपर वाली वैल्यू होती है, तो 6 का 16 से 2/3% टेक होगा। देखिए, जैसे 20% बराबर 20/100, 1/5, मतलब 20% बराबर 1/5, 5 का 20% टेक होगा, 5 का 20% टेक होगा। देखिए, 5 का 20% टेक होगा, इस नीचे वाले के इतने परसेंट की वैल्यू ऊपर वाली होगी, 5 का 20%, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 से 5 कटिए, 1 आ गया, प्रूव हो गया ये। तो नीचे वाले का इतना परसेंट ऊपर वाली वैल्यू होगी। बार बार हर क्वेश्चन में यही आ रहा है और यही इंपॉर्टेंट है, और आपको इसको पकड़ के लेके चलना है, ठीक है। तो इसका इतना परसेंट क्या हो रहा है? इसका इतना परसेंट हानि हो रही है ना, तो मतलब खरीदा है कितने में? 6 में, और 1 रुपए की हानि हो रही है, तो बेचेगा कितने में? 5 रुपए में। इसका सेलिंग प्राइस होगा। हमने किसी वस्तु को खरीदा 6 में और बेच दिया कितने में? बेच दिया 5 रुपए में, तो 1 रुपए का हानि होगा, 1 रुपए का हानि हुआ, तो बेचेगा कितने में? 5 में। अब देखिए, सीपी बराबर 2540, हमने बार बार बताया कि जो इसकी बात करेगा वो यहाँ पे आएगा, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? सेलिंग प्राइस कितनी हमने मान रखा है ऑलरेडी? 6, ठीक है, अपन
अपन जो इसकी बात करें वो यहाँ पे आएगा। ये विक्रय मूल्य बेचा जा रहा है ना, और यहाँ पे कितने बेच रहा है, 5 में बेच रहा है। 55 25 5 बटे 40 6 8 48 6 25 30 30 48 इज द राइट आंसर। दोस्तों हम लोग 5-6 क्वेश्चन इस क्लास में लिए, एकदम बेस से रिलेटेड है, ठीक है। और नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग अच्छी तरीके से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। और दोस्तों यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब करो। और दोस्तों मैं आप लोग को चीज बता दूं, आप लोग पेपर को ज्यादा लेके पढ़े हो ना कि डेट आ जाएगी तो पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, तो ऐसे नहीं होने वाला है, ऐसे नहीं होगा बेचू में एडमिशन। आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी और पेपर तो होना है यार। मान लेते हैं हम लोग की 16 से 31 अगस्त के बीच में हमारा बीएचयू प्रशासन पेपर करवाने के लिए बोल रहा है। वो मान लेते हैं इस पेपर को, 1 मिनट ये हो गया हो, देखिए पेपर को आप लोग लेकर बहुत चिंतित हो रहे हो। 16 से 31 अगस्त के बीच में हम लोग का बीएचयू प्रशासन पेपर करवाने के लिए तैयार है। मान लें केसेस बहुत मिल रही हैं। देखिए आप लोग हाल ही में बीएड एग्जाम की डेट आ गई है 9 अगस्त को। अरे यार तो ये मान के चलो कि जब बीएड एंट्रेंस एग्जाम की 9 की डेट आ गई, इसका डेट कब आ गई है 9 अगस्त को। इसका मतलब जब बीएड का 9 अगस्त को हो सकता है तो हम लोग का 16 से 31 के बीच में नहीं होगा। और आप लोग कैसे कह रहे हो कि पेपर नहीं होगा, पेपर लेट होगा सर, टलेगा। अरे यार मान लेते 10 दिन टल गया, 10 दिन टल गया तो इससे क्या होगा कि जो आप लोग पढ़े रहोगे भूल जाओगे। अरे आप लोग के पास टाइम मिल जाएगी और अच्छी तरीके से तैयारी कर लोगे। आप लोग बस पेपर कब होगा, पेपर होगा, डेट आ जाएगी तब पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है यार। आप लोग को पर डे मेहनत करना है। और यदि एक बार बीएचयू में पढ़ लिया ना तो एकदम समझो कि लाइफ सेटलमेंट हो जाएगी। वो ऐसी महामना की बगिया, ऐसा माहौल, बीएचयू एकदम कैंपस, हॉस्टल, सारी फैसिलिटी वहां पे मिलती है। और वहां पे जाने के लिए आपको जुड़ना होगा आपके प्यारे सर अनिल सर के साथ। और अच्छी तरीके से आप लोग एकदम पढ़िए दोस्तों, सब कुछ एकदम सही से चला है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो भी एक काम, 2 चीज आप लोग करिएगा, जो पिछली क्लास है हम लोग की, उसका दोस्तों आप लोग रिवीजन जरूर करिएगा। उसका आप लोग क्या करेंगे, रिवीजन करते चलेंगे। दूसरी बात कि आप लोग कमेंट्स जरूर करेंगे ये क्लास कैसी लगी और इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको समझ में आया कि नहीं। और यदि आपको क्लास अच्छी जरूर लगी हो तो कमेंट्स जरूर करिएगा दोस्तों। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इस पे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पे रिवीजन करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने से क्वेश्चन बना के लगाइएगा, नोट्स तैयार कीजिएगा, मैथ का भी नोट्स बनाइएगा अच्छी तरीके से। दोस्तों यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत। मैं उम्मीद करता हूँ क्लास आपको जरूर अच्छी लगी हो। जय हिंद जय भारत।